गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका जो है हमारी कोचिंग जीपी एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां या जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की तमाम शक्तियों में एक शक्ति है न्यायिक शक्तियां, यानी कुछ जुडिशरी न्याय से संबंधित शक्तियां भी राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। उन शक्तियों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति कौन कौन सी मिली हुई है। तो राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों में जो है पंच शक्ति जिसको कहा जाता है, जिसको पंच शुक्ति कहा जाता है, ये 5 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियों में, और यही 5 अनुच्छेद के माध्यम से जो है राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का निर्वहन करता है। और उस शक्ति में जो है पहली शक्ति है आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 ये कहता है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही अगर भारत का सर्वोच्च या मुख्य न्यायाधीश जब चाहे सर्वोच्च न्यायालय की सीट पीठ को भारत के किसी क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की पीठ है वो दिल्ली में है, किंतु अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर के ही जो है अगर वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ है, जो सीट है, उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकता है। यानी अगर वर्तमान में हमारी पीठ दिल्ली में है तो हम चाहें तो इसको दिल्ली से उठा करके कोलकाता, चेन्नई, मुंबई कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है। और वो भी जो है जब तक राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन नहीं देगा, जब तक उस पर अपना राय और अपना आदेश नहीं देगा, तब तक जो है सीट जो है सर्वोच्च न्यायालय की पीठ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो सकती। तो ये न्यायिक शक्ति देखिए कितनी बेहतरीन और कितनी खूबसूरत जो है ये अधिकार जो अनुच्छेद 130 के तहत राष्ट्रपति को मिला है। जैसे वर्तमान में आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में है और टोटल जो है 31 न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 32 न्यायाधीश होते हैं। तो 32 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश मिलकर के टोटल 33 न्यायाधीश जो है जो जज होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं वर्तमान में। तो इनकी पीठ को जो है एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद जो है हम देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में जो दूसरी शक्ति है वो है आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 ये कहता है कि इस प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को जब लगता है कि देश हित में किसी विषय पर उसे न्यायिक परामर्श की आवश्यकता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। देखिए कितना बेहतरीन ये अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास मिला हुआ है। राष्ट्रपति को जब भी राष्ट्रपति जो है देश हित के मुद्दे पर, लोक हित के मुद्दे पर उसको संशय हो तो वो अपनी संशय को दूर करने के लिए वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है उस विषय पर, और उस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देगी। उस परामर्श को मानना और न मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, किंतु उसके पास ये पावर है, वो शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी लोकहित के विषय पर, और ये पावर और अन्य किसी को नहीं है। दूसरी चीज़ जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 72 तीसरा जो है ये पंच शुक्तियों में जो है या 5 जो अधिकार मिले हुए हैं राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों में, तो उसमें एक अनुच्छेद 72 है, और अनुच्छेद 72 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में क्षमादान का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है, लेकिन जिस मामलों पर राष्ट्रीय कार्यपालिका की शक्ति का नियंत्रण हो, यानी वो सारे विषय जिन विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका की शक्ति का नियंत्रण हो, यानी संसद का नियंत्रण हो, केंद्र सरकार का नियंत्रण हो, या केंद्रीय सूची में जो विषय हैं उन विषय पर जो है अगर कोई भी मामला जो है उलझ गया हो
या किसी भी व्यक्ति को सज़ा मिल गई हो तो उस व्यक्ति को क्षमादान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। यहाँ तक कि कोई सज़ा अगर सैन्य न्यायालय द्वारा दिया जाता है, सेना न्यायालय जैसे कोर्ट मार्शल का आदेश देती है, तो सेना का जो न्यायालय होता है वो अलग होता है। वो सेना में किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट करना होता है, कोर्ट मार्शल करना होता है, तो सेना न्यायालय करती है। तो अगर बाय द वे सेना न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया है तो उसको भी क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और क्षमा करने के साथ साथ राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वो चाहे तो मृत्यु दंड को भी माफ़ करने का अधिकार उसके पास है। यानी वो किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उस मृत्यु दंड को भी माफ़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड मिल गया हो, उसको मृत्यु दंड का इंतज़ार हो रहा हो, ऐसी कंडीशंस में अगर वो व्यक्ति चाहे तो क्षमादान की लिस्ट जो है राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और राष्ट्रपति चाहे तो वो जो है संसद के केंद्रीय जो हमारी मंत्रिमंडल है या संसद है उसके आदेशानुसार चाहे तो राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। उसके बाद जो है चौथी शक्ति जो है न्यायिक शक्तियों में मिला हुआ है, आपको बताया जा चुका है, और वो शक्ति है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। यानी उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 216 में दिया गया है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना हो तो भी जो है राष्ट्रपति ही करता है, और वो करता है अनुच्छेद 124 के तहत। तो न्यायिक शक्तियों में ये 5 शक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 124। तो यही मात्र 5 जो है शक्तियां हैं, जुडिशरी पावर है राष्ट्रपति के पास, जिसके तहत जो है वो अपनी इस समाधान को जो है निर्वहन करता है। तो ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और एक बार फिर जो है हम आपसे विदा लेने से पहले एक बार आग्रह करेंगे कि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करते रहें। हम आपको और इससे बेहतर टॉपिक्स जो है जनरल नॉलेज का, जीके का आपको देते रहेंगे, और आप उस चीज़ों को सही ढंग से जो है बेहतरीन तरीके से करते हैं तो निस्संदेह आप सफल होंगे। तो इस तरह से जो है एक बार फिर जय हिंद, वंदे मातरम।